हेलो ड्रीम डिटेच वर्ल्ड में स्वागत है आपका। और आज एक लोगों की डिमांड पे सर 12 वोल्ट में कौन सा कार्ड देते हैं, डीटीएच कौन से आते हैं। तो मैं बता दूं कि 12 वोल्ट में अपने पास या क्या पूरा मार्केट, दिल्ली मार्केट में 3 बोर्ड आते हैं, 3 तरह के बोर्ड। पहला बोर्ड आता है, पहले भाई जो लोग एड्रेस नोट करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो मैं ये रोक रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यही हमारा एड्रेस है, घर का भी है, सब कुछ है, यही है, यहीं पर है। और ये अपना, इस पे आप पूरा एड्रेस मैं इसीलिए दिखाता हूँ कि पूरा का पूरा भी आप लगा दोगे तो हमारे पास पहुँच जाएगा, ठीक है, पार्सल। और जिन भाई लोग को रिपेयरिंग कराना है कार्ड का, वो कार्ड भेज सकते हैं। और कार्ड की मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो कार्ड आप भेजेंगे वो कार्ड मैं रिपेयर कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कार्ड की कंडीशन देखनी होती है। इस पॉइंट को मैंने पिछले वीडियो में भी लोड किया था और एक बार फिर से अगेन बोल रहा हूँ कि भाई आपकी जो ख़राब कार्ड भेजो कोई बात नहीं, उसमें अगर मुझे लगा कि नहीं इसी को बनाना चाहिए तो मैं उसी को बनाऊँगा। अगर लगेगा नहीं इसका सामान निकालना है तो मैं उसका सामान निकालूँगा। क्यों निकालूँगा? क्योंकि मैं उसकी वैल्यूएशन कर लूँगा और आपको बता दूँगा, तभी उसको टच करूँगा, कि आपको बता दूँगा कि हाँ भैया इसकी इतनी वैल्यू होगी। इसके अगर आप उसको पेमेंट लेके हटना चाहते हो तो पेमेंट लेके भी पीछे जा सकते हो, कि नहीं भैया मुझे पेमेंट ही भेज दो, आप रख लो कार्ड को, तो भी हम तैयार हैं। और दूसरे नंबर पे आ जाओ कि नहीं सर इसको छोड़ के आप अपना वाला दे दो, इसके वजह से उसमें भी मैं तैयार हूँ। और कहोगे कि सेम इसको बना दो, मेरा जैसा भी इसी को बना दो, तो भाई उसमें टाइम लगेगा, फिर मैं टाइम दूंगा 1 महीना 1.5 महीना का। फिर आप कहोगे सर क्या फ़ायदा हमें भेज करके। तो ये सारी बातें समझ लो। सबसे मैं 99% लोग यही करते हैं कि अपना पुराना कार्ड देते हैं, क्योंकि आप देखिए उसको कबाड़ में फेंकिएगा, आपको क्या मिलेगा, कितना रुपये केजी मिलेगा, हमको भी पता है और आपको भी पता है। और अगर मेरे पास भेजोगे तो इतने तो गारंटी के छोटे कार्ड, छोटे आईसी वाले 10 रुपये और बड़े आईसी वाले 20 रुपये मिलेंगे। बाकी अगर उसमें कोई छेड़खानी करी होगी, जैसे कोई मैकेनिक सोचता है कि मैं उसमें खराब अटका करके इसको भेज दूंगा, इससे 20 रुपये ले लूँगा, तो भाई इस बात को मैं पहले बोल दे रहा हूँ, इसीलिए मैं पहले पैसे नहीं कर। आप वहाँ से भेजोगे भाई, इसमें अगर वो जैसे कार्ड खोले और सिंपली अपना लगा दिए जो कस्टमर से खुला, हाँ थोड़ा बहुत देखो, जैसे साउंड आईसी है, ड्राई है, वो देखो। अब तुमने पूरा रैम उखाड़ दिया, मेन आईसी उखाड़ दिया और बोलोगे कि ये कार्ड तुम ले लो, मैं क्या करूँगा भाई? फिर वो केजी के हिसाब से जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके लिए हमें जिम्मेदार ठहराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भाई एकदम क्लियर बोल देना चाहता हूँ। बाद में कहोगे यार कभी कुछ बोलते हो, कभी कुछ बोलते हो। इसलिए ये सारी बातें, ये वीडियो खास करके मैं उसी के लिए बना रहा हूँ, पहले ये बोल दिया हूँ, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। अब आइए अपने आज के टॉपिक पे चलते हैं। 12 वोल्ट में आपके पास ये देखिए एक बोर्ड ये आएगा, पहली बोर्ड ये देख लो, समझ लो, ये नेशनल का होता है, चिप मैंने खोल रखी है, 6101 चिप नेशनल की होती है। और ये अपना ये बोर्ड होता है, ठीक है। अल्पाइन वाले कंपनी लोग के लोग अल्पाइन वगैरह ये सब कॉम्पो वगैरह यूज करते हैं। इसमें इधर सॉकेट होता है, इधर डीसी पावर होता है, एलएनबी यहाँ होता है, इस तरह की डाई होती है, ठीक है। और ये बोर्ड में एक और ये बोर्ड है, इसमें ध्यान से देखो, हर एक 1506 आईसी लगी रहती है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो, ये 1506 आईसी लगी है रेगुलेटर के लिए। ये वोल्टेज सारे ऑपरेट करता है, तीनों कॉइल को वोल्टेज ये देता है, ठीक है जी। ये आईसी है, आईसी वही रहेगी 6101 और मेमोरी, ठीक है। 5815 सिग्नल आईसी। अब इसका एक दूसरा भाई भी है, ये आता है जीटेक वालों का, मगर ये क्या है, दोनों एक कैबिनेट में कस जाती है। इसका भी सेम फिटिंग है, आपको मैं दिखा दूँ, ये सेम फिटिंग है। फ़र्क क्या है? फ़र्क है आपको सॉफ्टवेयर का। और इसमें देखो रेगुलेटर ऐसे यूज करता है, छोटा ये रेगुलेटर यूज करके यहाँ से इसको बनाया और इधर एक नोड लगाई, इसमें यहाँ रेगुलेटर लगा लिया, 80-35 लगाया ट्यूनर के लिए। देखो मैं थोड़ा दिखाता हूँ आपको जूम से, अब क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको जूम भी करके दिखाऊँ, ये 80-35 लगा हुआ है, ठीक है। और उसमें 80-35 नहीं है, इसमें आपको 80-35 नहीं है, इसमें रेगुलेटर यहाँ से ट्यूनर वोल्टेज यहीं से ऑपरेट होता है। ये दोनों वीडियो में जूम करके वापस कर लेता हूँ ट्यूनर पे, ठीक है। तो ये दोनों फिटिंग हो जाता है, दोनों का सॉफ्टवेयर अलग है और दोनों का ये टेक्नोलॉजी अलग है। तो 2 कार्ड मिलेंगे बाज़ार में। और तीसरा जो सबसे धमाकेदार जो चल रहा है, ये चल रहा है, इसमें भी वही आईसी और मेमोरी है, तीनों में आईसी कॉमन है, सॉफ्टवेयर अलग है। और इसमें आपको फिटिंग अलग मिलेगी, क्योंकि अब फिटिंग मिला लो। इसकी ट्यूनर और ये दोनों बोर्ड सामने रखता हूँ, देखो इसकी डीसी सॉकेट इधर है, तो भाई
अगर ये बोर्ड लोगे दोनों तो वो एक बोर्ड में एक कैबिनेट में आ जाएगा, और ये दोनों लोगे तो इसकी कैबिनेट अलग अलग होती है। ठीक है जी। लेकिन ये वाला बोर्ड अभी बाज़ार में आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, ठीक है। इसमें टॉप में बटन होते हैं, और इसमें 3 बटन मिलता है, इसमें आपको 5 बटन मिलते हैं। ठीक है, इसमें प्रोग्राम प्लस माइनस भी कर सकते हो, वॉल्यूम प्लस माइनस भी कर सकते हो, लेकिन इसमें नहीं कर सकते हो, इसमें रिमोट से ही करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये वाला कार्ड भी काफ़ी चला हुआ है, इसमें भी सारा चीज़ वही है। अब आप बोलोगे इसमें ये आईसी डिस्प्ले की लगी हुई है, इसमें डिस्प्ले आईसी भी मैं दिखा दूँ, इसमें पीछे लगी होती है। ठीक है जी, ठीक है, इसमें भी दिखा दूँ, पीछे लगी होती है। तो ये तीनों बोर्ड से ठीक होते हैं, और यही अडेप्टर का सिर्फ MP4 वाला ही अडेप्टर लगेगा, उतने ही कार्ड का लोड है। और जिन भाई लोग को ये रिपेयरिंग कराना है मैं कर सकता हूँ। मेरे पास देखो कितने बोर्ड आए थे, और मैंने अभी करके रख दिए हैं बोर्ड। ये देखो कार्टून में, ये दिल्ली से हमारे पास आया था पार्सल, ये मैंने पूरा बना दिया है। पन्नी में जो है इतने नहीं बने, बस ये सारा मैंने बना दिया। ये 146 पीस है, ये मैंने बना दिया। 150 पीस आए थे, 5 पीस नहीं बने, 144 बन गए। ठीक है जी। तो इस तरह के भी आपके बनेंगे। और सेट चलता हुआ दिखा दो, आपको सीट पे ले चलो। ये देखिए टीवी की वॉल्यूम मैंने बंद कर रखी है। ठीक है, ये और आपका इसका डिस्प्ले, तीनों में डिस्प्ले सेम आएगी। इसका सिग्नल बार आपको मैं दिखा दूं, तीनों में इसी तरह आएगा। आप सॉफ्टवेयर देख लो, इसमें वही लगा हुआ है A3.0। ठीक है जी, सॉफ्टवेयर देखिए A3.0। लेकिन आपको छेड़खानी नहीं करनी है, जो जिसका उसकी डम फाइल रखो और लगा दो, नहीं हो तो हमसे मंगा लो, हम भेज देंगे। ठीक है, ये क्या है, और ये आपको चल रहा है। मैं टीवी की थोड़ी 1 सेकंड साउंड खोल के दिखा दूँ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपको देख लीजिए इसका मॉडल नंबर वर्जन जो आता है, ये एक्चुअल वर्जन आता है 6101 IC। देखो 190 वर्जन 2.0 का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये ही आपको कार्ड लगी हुई मिलेगी, और आपको जिस भाई लोग को रिपेयरिंग कराना है करा सकते हैं। और इसीलिए एडाप्टर वाला कार्ड कामयाब है कि एडाप्टर आपको इसमें 1 एम्पियर का 12 वोल्ट का चलेगा। और मैं यही एडाप्टर यूज़ करता हूँ, आपको दिखा दूँ। मेरा MPG4 और MPG2 दोनों के लिए एडाप्टर ही रहता है। ठीक है जी, ये इम्पोर्टेड है, देखो मोसस का। ठीक है जी, इम्पोर्टेड है। जिन भाई को चाहिए ये मेरे से 60 रुपये में मिल सकता है आपको। ठीक है, तो आप अडेप्टर की कोई गारंटी नहीं होती है, मतलब आपको ऑन गारंटी होती है, आप चला लो, ये मिल जाएगी आपको। ठीक है, क्वांटिटी कम से कम 50-100 पीस होनी चाहिए। ठीक है, और ये देखिए आपका तीनों सेट बन जाएगा कंप्लीट। और ये रिपेयरिंग के लिए अगर जिन भाई को इसका कैबिनेट भी चाहिए तो मेरे पास कैबिनेट भी मिलेंगे, नए भी मिलेंगे और सेकेंड हैंड कैबिनेट भी मिलेंगे, रिफर्बिश कैबिनेट भी मिल जाएंगे। क्योंकि जो बोर्ड नहीं बनते उसके कैबिनेट बच जाते हैं, तो कैबिनेट भी आप किसी को ले सकते हैं। साफ़ सुथरा होगा, ठीक ठाक होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और नया चाहिए तो नया भी मिल जाएगा। तो ये वीडियो आज लोड करने का माध्यम ही था, और इस वीडियो के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि ड्रीम डिटेचेबल दिवाली के बाद से, अब ये 4-5 महीने के बाद, ये दिवाली के बाद से काम बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से होगा। और जिन भाई लोग को रिपेयरिंग करवाना है उसके लिए मैं एक फॉर्मेट तैयार करूँगा, और उसके हिसाब से अकॉर्डिंग चलना है बस। और रिपेयरिंग करो, आपको कुछ नहीं करना है। देखो आप एक बात और समझ लो, अगर आपने अब और इस बोर्ड पे आते, ज़्यादातर मान लो ये बोर्ड चल रहे हैं, ये 20-28, ये 22-22 का 20-28 का बोर्ड चल रहा है। ठीक है जी, आपको 20-28 का बोर्ड जो चल रहा है, ये देखिए ये बोर्ड है। इस तरह के बोर्ड हमारे पास आते हैं। ये देखो सेट में जो लगा रहता था, अगले पार्टी ने क्या क्या सिर्फ खोल दिया। देखो सॉकेट गंदी है, गुल्ली गंदी है, खोल दिया और सीधा निकाल के मुझे दे दिया, कोई छेड़खानी नहीं करी। अब मैं इसे वॉश कर दिया हूँ, अब ये बनेगी। देखो बोर्ड भी नया, ये तीनों चीज़ सॉकेट गुल्ली में बदल दूंगा, बिल्कुल नया हो जाएगा। ठीक है, आपको बदला हुआ दिखा देता हूँ। देखो मैं इस तरह से बदल देता हूँ, ये देखो आपको जब न्यू हो जाएगी। ठीक है, और बोर्ड में भी शाइनिंग इतनी आ जाएगी। ठीक है, एकदम चकाचक। और देखो इस बोर्ड में भी शाइनिंग थोड़ी सी कम है, देखो है ना, थोड़ी गंदी। तो ये चीज़ पूरा चकाचक हो जाएगा, स्टिकर वगैरह सब हट जाएंगे और बिल्कुल तरीके से हो जाएगा। और क्या होता है, पूरे मेरे पास कंडेंसर वंडेंसर जितने हैं ड्राई नहीं, कोई हल्का पिचका हुआ सब लग जाएगा आपको। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप कार्ड को भेजेंगे तो कार्ड आपकी ज़रूरी नहीं हो सकता है, आप इससे भी अच्छा कार्ड भेजो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ।
मगर ये है कि आपको बोर्ड कुछ, लेकिन आप ये नहीं कहो कि मुझे वही वाला बना के दो, क्योंकि भाई बनने के बाद जिम्मेदारी मेरी है, मेरी नाम लग जाएगा, तुम यार क्या रिपेयर करके देते हो ये वाला। भाई मुझे सही लगेगा तभी तो मैं रिपेयर करूँगा, मुझे लगेगा इसको रिपेयर करने से फ़ायदा नहीं है, इसमें नुकसान है। कई बार ऐसे भी आते हैं, नए बोर्ड होते हैं बिल्कुल नए, इतना हाई करंट चला होता है कि रैम भी फूकी होती है, मेन भी फूकी होती है, मास्टर जल गया था, प्रिंट भी यहाँ पारी के अंदर से जले होते हैं। भाई देखने से तो नहीं, अंदर से तो जल चुका है, उसको मैं बना के क्या करूँगा। तो उसके सॉकेट वॉकेट निकाल के फेंक देता हूँ और अपना कार्ड भी फेंक देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी बातें समझनी पड़ेगी, और इस तरह थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते जाएगी। तो जिस भाई लोग को अगर कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आ रही है, या मैं कह रहा हूँ तो ये बात आप महसूस भी क्यों होंगे, मैकेनिक भाई तो इस बात को अच्छी तरह से समझ गए हो कि हाँ ऐसा होता है कि नहीं। कस्टमर एक बार को सोच सकता है, लेकिन मैकेनिक भाई के लिए वीडियो में मैं बोल देता हूँ कि मैकेनिक ये बात ना सोचे, क्योंकि उनके साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि भाई ये तो सही है फिर भी ऑन नहीं। और मैं कुछ कुछ बोर्ड ऐसे भी होते हैं जो कंपोनेंट सही होने के बावजूद भी, मान लीजिए इसमें छोटे छोटे पीएफ लगे हैं, संभव नहीं होता है कि इतने कम मार्जिन में काम में एक एक छोटे छोटे पीएफ को बदले। ये तो चलो मैं फिर भी बदल देता हूँ, लेकिन वो संभव नहीं है। मान लो अगर नहीं, ये मान लो जैसे एक पीएफ यहाँ पे है, ये नहीं लगा है, तब भी बोर्ड ऑन हो जाएगा, लेकिन इसका क्या प्रॉब्लम आएगा, कुछ देर चलने के बाद बंद हो जाएगा या कोई चैनल छोड़ देगा। तो भाई इतनी बारीकी से अच्छा है कि इसका आईसी रैम निकाल के दूसरे बोर्ड में ट्रांसफ़र कर दो। मान लो जिसमें केवल आईसी गई है, फट गई आईसी, उसके बोर्ड से ये नो वीडियो आ रहा है, तो उसमें ये आईसी को निकाल के डाल दो। तो भाई ये सारी करनी पड़ती है, कोई नया बात मैं नहीं बता रहा हूँ, सब लोग जानते होंगे, फिर भी मैं उसी बात को एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने तरीके से। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा रिपेयरिंग के बोर्ड। अब देखो मैं एक बोर्ड दिखाता हूँ, जैसे उस बोर्ड को मैं बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। देखो अब ऐसे कोई बोर्ड भेज देता है, देखो आप खुद देखो, ये मैं भी सब एक ही आदमी से आए हैं भाई पे, ये देखो क्या करा है, मेमोरी खोल के वहाँ पीएफ टीएफ क्रिस्टल और ये सब सारे चीज़, ये सब कुछ पूरा छेड़खानी कर दिया सिग्नल के चक्कर में। ये सिग्नल के चक्कर में क्या बोर्ड, मैं ये पहले जान रहा हूँ, ये क्रिस्टल ये ट्रांजिस्टर ये निकाला, फिर भी ट्यूनिंग का फॉल्ट इससे सही नहीं हुआ होगा। तो भाई मैं इसमें और टाइम थोड़ी ख़राब करूँगा, मैं इसका आईसी और रैम दो कार्ड बना लूँगा, मैं निकाल करके दूसरे में बना करके सिग्नल आईसी हटा दूँगा। देखो साउंड आईसी भी भेजने से पहले साउंड आईसी भी इसमें निकाली हुई है। ठीक है, तो अब बताओ इस बोर्ड को बनाने का फ़ायदा है? मैं इसको निकाल के आपको नया बोर्ड दे दूँगा तो अच्छा। बोर्ड जो अच्छे रहते हैं उसको बना करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये बोर्ड देखो, कुछ भी नहीं करा हुआ, सही है। अब इसमें देखो खाली यहाँ पर क्या है, ये सॉकेट पीली पड़ी है, सॉकेट बदल दूंगा, रिपेयरिंग कर दूंगा, 1 2 3 ये बदलूंगा, सॉकेट बदलूंगा, बिल्कुल बोर्ड नई हो जाएगी। ये नया है, अगर हर तरफ से नया है। ठीक है जी, कुछ नहीं, एकदम चकाचक है, तो इसको बना दूंगा मैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं, तो इस पॉइंट को मैं आज क्लियर करना चाह रहा था, तो मैं बोला कि चलो मैं इस पॉइंट को आज क्लियर कर देता हूँ। तो ठीक है, इस तरह से आप हमसे रिपेयरिंग कर सकते हो। और मैं बताते रहा हूँ कि ड्रीम डिटेल बल्ब में जैसे लोग जुड़ते जा रहे हैं, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट भी एंट्री होते जा रही है। मतलब कौन कस्टमर कब जुटा है, उसकी डेट और मंथ लिखी हुई है कि ये हमसे पहला स्टार्टिंग काम यहाँ से किए, और उनको मैं पूरा रिकॉर्ड रख रहा हूँ। क्योंकि भाई जो हमारे इस टाइम के समय साथ दे रहे हैं, तो उनको भाई उनकी भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये नहीं कि आज काम निकल गया, आप आगे बढ़ गए तो उसको बंदे 2 कार्ड वाले को 4 कार्ड वाले को भूल जाओ। अरे आप बने हो उसी कार्ड से, आज आपका काम बड़ा हो जाएगा तो भाई को भूल जाओ, ये मेरी फितरत नहीं है भाई। मेरे को कोई 100 कार्ड भी देगा, और जो भाई मेरे से शुरू में जुड़ा है 2 कार्ड है, तो मैं 2 कार्ड उसके, अगर उन्होंने टाइम से भेजा है तो मैं उनको पहले बना के दूंगा कि भाई वो आप उसके लिए किसी को बुरा मानना भला मानने, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो मैं अभी इस यही बात मैं वीडियो में हर बार रिपीट कर रहा हूँ कि अभी अपने पास टाइम है पूरा, फिर चालू हो जाएगा ये काम बिल्कुल रफ्तार से। और भाई बात करने के लिए हमेशा रात में टाइम का 10 बजे प्रयोग करो, 10 से 12 साढ़े 12 रात में। दिन में यार अपना भी पैसे कमाओ, तरक्की करो, और हमें भी करने दो बातों। और ज़्यादा फ़ोन पे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट वाला काम नहीं है, छोटा मोटा कार्ड से अपना काम है, जिसका काम इतना काम करवा लो। बहुत लोग की आदत होती है सिर्फ बात करते रहते हैं। भाई मैं जवाब नहीं दूंगा, रिप्लाई नहीं करूँगा, बुरा मत मानना। ठीक है, तो वीडियो भी करीब 15 मिनट की होने जा रही है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और बातचीत होगी। और मेरे वीडियो का टॉपिक ये है कि मैं अवेयरनेस करता हूँ, मैं रिपेयरिंग नहीं सिखाता हूँ भाई, इस बात की भी शिकायत मत रखना। आपका काम हो जाएगा डिटेच यूट्यूब के माध्यम से, प्लेटफॉर्म से, ऑनलाइन के काम से हो जाएगा। यूट्यूब पे वीडियो देखो, ऑनलाइन भेजो, आपका काम हो जाएगा, इस बात की मैं श्योरिटी लेता हूँ। ठीक है,
आप एक बार काम करके देखो, मैं यकीन कर सकता हूँ दोबारा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है सोचने की। रेट भी सब कुछ बिल्कुल। और 1 नवंबर से मेरे चैनल पे सभी पार्ट्स के रेट आ जाएंगे, स्टॉक आ जाएंगे कि इस टाइम इतना अवेलेबल है, उसी टाइम पैसे लगाओगे भैया इतना मुझे दे दीजिए। मैं सुबह में डेली अपडेट, एक फ़ोटो है वो इस चैनल पे रोज़ एक शॉर्ट्स, जो यूट्यूब में शॉर्ट्स होते हैं उसमें मैं डालूँगा डेली कि आज का स्टॉक कितना बचा है, पार्ट्स और फ़ोटो के साथ। उसकी मैं सॉफ्टवेयर मंगवाया हूँ, सॉफ्टवेयर में डाल दूँगा, सेंड हो जाएगा। और जो लोग भाई लोग जुड़ेंगे तो उसके मोबाइल नंबर पे भी सेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ओके, आप खुद समझ गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, 1-2 दिन बाद मैं वो वीडियो में बता दूँगा कैसे क्या करना है, ठीक है।